नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, अगर आप 450 से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको पता चलेगा सच में बिहार बोर्ड में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट में क्या होगा अगर आप जान रहे हैं तो। ऑप्शन ए यानी कि वियतनाम, ऑप्शन बी यानी कि खो को बी समझेंगे लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट में दीजिए। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है स्थित, कंबोडिया में। याद रखिएगा, आप लोग अगर ऑप्शन गो यानी सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन को यानी ए 1923 ईस्वी, ऑप्शन खो यानी बी 1925 ईस्वी, ऑप्शन गो यानी 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। तो बताइए दोस्तों, इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था कमेंट में। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन को यानी ए जनवरी 1905 में, ऑप्शन बी फरवरी 1917 में, ऑप्शन सी नवंबर 1917 में, ऑप्शन डी मई 1919 में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। अगर आप गो यानी सी सोचे थे 16 नवंबर 1917 तो बिल्कुल सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रुपए किस देश की मुद्रा है। रुपया किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन को यानी ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें सभी। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा। रुपया किस देश की मुद्रा है। तो इनमें सभी हो जाएगा। भारत में तो रुपया चलता ही है, पाकिस्तान में भी चलता है और नेपाल में भी चलता है। इन तीनों देश में चलता है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आते हैं। निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आते हैं। ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन सी यात्री चेक, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताइए। तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। 1 रुपए का नोट इनमें से कोई नहीं छापता है या जारी करता है। अगला प्रश्न है साख का संबंध है। ऑप्शन को गरीबी से, ऑप्शन खो उधार से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी विश्वास से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों से, गरीबी और उधार से। साख का संबंध है गरीबी और उधार से। अगला प्रश्न है
सन 2021 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? ऑप्शन को 8 करोड़ से कम, ऑप्शन खो यानी बी 9 करोड़ से कम, ऑप्शन गो यानी सी 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी 9 करोड़ से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 8 करोड़ से अधिक। 2000 में बिहार की जनसंख्या था 8 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक। 14 नंबर प्रश्न है, पंजाब की भूमि नमीकरण की मुख्य कारण निम्न में से कौन है? पंजाब की भूमि नमीकरण की मुख्य कारण निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए यानी बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में पक्की सड़क सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लंबाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर, कौन सा है? जल्दी बोलिए दोस्तों। तो चावल, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? चावल, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पटना, ऑप्शन नंबर डी सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो इसलिए यह
सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है भारत में, गोवा राज्य की, ऑप्शन नंबर सी यानी गो सही है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, इस प्रश्न को का उत्तर क्या होगा? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी घो, उद्योग क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को। कृषि को प्रथम क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र कहा जाता है सेवा को, और दूसरा क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, उद्योग को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तीसरा क्षेत्र हो गया, ये प्रथम क्षेत्र हो गया, कृषि को प्रथम और इसको सेवा को बोला जाता है तीसरा, और ये हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र उद्योग। तो ऑप्शन नंबर सी यानी गो सही है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर सी सही है, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए सही है, तुर्की को। यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में। लेकिन पेपर मिल खोला गया था जर्मनी में। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, कपास के लिए, कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है क्या है? उद्योग प्रबंध, पशुपालन प्रबंध, खनिज प्रबंध, कृषि प्रबंध। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार राज्य है कृषि प्रबंध। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने
जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, 38 जिले। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 1971 में बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, राजस्थान में। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर जिला से ये लागू हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ है? राजस्थान से, नागौर जिला से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये सभी केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, केरल नहीं है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय बैंक है? भारत का राष्ट्रीय बैंक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और हाँ कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको कैसा लगा। जो मन में है कमेंट जरूर करें, लेकिन हाँ अच्छा कमेंट करें। और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।